हमारे शिव जयंती है। हाँ, बाबा की जयंती। ठीक है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है। अच्छा, बाबा की जयंती। सो हम बच्चों की जयंती बोलो ना। हाँ, बधाइयां हो ना, ताली बजाओ। हम कहते हैं बाबा की जयंती, बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की जयंती। जब मैं आता हूं मेरे बच्चे भी आ जाते हैं। बाबा ऐसा है, शिव बाबा आते ही बच्चे पैदा करता है। और क्या है, गीता जयंती है ना। बाबा की जयंती मानना ही है हम बच्चों की। बस बाबा आया, हम भी इधर उधर से भागते दौड़ते बाबा के पास आ गए। कहां कहां से आ गए। आता ही तब है जब सभी आत्माएं नीचे आ जाती है, पतित पापी बन जाती है। कहते तब आऊं ना जब मेरा काम होवे ना। हाँ, तो बाबा का काम क्या है? बत्तों को पावन बनाना। हाँ, पतितों को पावन कैसे बनाता है? ज्ञान का सागर है ना। नदियां भटक भटक करके बेचारी मैली हो गई है ना। जो सागर से नदियां निकली ना, मोहिनी बहन हमारा भी ये हाल, नदियां भटक भटक करके मैली हो गई। अभी सागर में समाने, सागर आया ना। हम सागर में को देख, सागर, ये हमारा पुराना पुराना गीत था। जिस नंदी जब देखती है ना भी सागर के उछल मार के सागर में समा जाती है, तब तब बेचारी भटक भटक करके मैली हो गई। हाँ, ऐसे है ना। नंदिया नाम कहते बहनों को तो सोच दे, सब हर आत्मा। हाँ, बिछड़ी ना बाबा से तो भटक गई बेचारी, मैली हो गई। तो मुझे इतना इस बात में आता है, हम पटना में मेगा प्रोग्राम था, गवर्नर था, कहा पर अफसोस की बात है, जहां गंगा का जल पीते थे, अभी गंगा का जल पी नहीं सकते हैं। भाई पतित पावनी गंगा है, गंगा का जल पीते थे। वो मटका लेकर के कई साधु महात्मा भी कई देशों विदेशों में जाते थे गंगा जल पीना। अब गंगा जल नहीं पी सकते, बोतलों में पानी पीते हैं। बोतल में पानी कैसे होता है? दादी एक चाइनीज, वेर आर द चाइनीज सिटिंग? चाइनीज 102.5 Chinese language translation. Chinese, raise your hand. Okay, you are getting 102.5. 102. Who's all right? Thank you, Bhasha. Thank you. जिन दो चार की जगह यहां है, जंप लगा के यहां आओ तो औरों को जगह मिल जावे। 3-4 की जगह यहां है, यहां से जंप लगा के आ जाओ। ओके, अच्छा, अभी आज बाबा की बात सुन लो। हाँ, मैं आपसे पूछती हूं, कभी हम कह बाबा, मेरा बाबा, कभी कहते बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा कहने से कैसा फर्क, क्या फीलिंग आती है? फीलिंग जब मेरा कहते तो क्या फीलिंग आती है? फर्क है ना भाई, कौन से हल करो ना। जब मेरा कहते तो कैसी फीलिंग आती है? जब बाबा कहते तो बेबी है, छोटा छोटा है ना बेबी।
तो बाबा बाबा करता है, बड़ा होता है मेरा बाबा है, सबका है वो मेरा है, समझा। फिर क्या कहते हैं, मीठा बाबा। शिव जयंती है ना, हर एक दिल से निकलता है ना मीठा बाबा। फिर प्यारा बाबा। पहले मीठा बोले या पहले प्यारा बोले? हाँ, फिर शुक्रिया बाबा। तो आज की मूली सुन लो, कहेंगे मीठा बाबा। आप मुस्कुराना सिखा रहे हो। तो आज बाबा ने विचार सागर मथन की बहुत महिमा की है। कभी एक दो बारी कहता है, आज तो 4-5 बारी कहा है। जो बाबा सुनाता है ना, बच्चे विचार सागर मथन करेंगे ना, कभी रूठेंगे नहीं, रोएंगे नहीं। अरे मुझे बहुत अच्छा क्या लगा है, क्योंकि जब बोली सुनाती हूं तो तभी भी किसका ध्यान कहां, कभी किसका ध्यान कहां होता है। ऐसे नहीं करो ना। ध्यान से मुरली सुनेंगे ना, तो बाबा ने कहा है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, जैसा है ज्ञान वैसा बुद्धि में तभी बैठेगा जब अच्छा विचार सागर मथन करेंगे। जैसा बाबा एंटनी सुन रहे हैं, मेरे जयंती बहन, ये महारथी भाई बैठे हैं। केन कहाँ है भाई? ठीक है, ओके, चलो। ये सब महारथी बैठे हैं ना। ज्यों का त्यों, जैसा है, जैसा बाबा सुनाता है वही ज्ञान बुद्धि में तब बैठेगा जब अच्छी तरह से विचार सा मथन करेंगे। ना, जितना छोटी सी बिंदी परमात्मा है, ऐसी आत्मा भी छोटी बिंदी है। परमात्मा कोई बड़ा नहीं है, वो भी इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा है। तुम आत्मा भी बिंदी सी आत्मा है। तुम्हारे में भी पार नूंधा हुआ है, मेरा भी पार नूंधा हुआ है। पर मैं आकर के तुमको अपना भी समझाता हूं, तेरा भी समझाता हूं। तुम आत्मा भी नूंधा हुआ है पाठ। बनी बनाई बन रही, जो बना हुआ है ना वे हो रहा है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता तभी, जो हुआ ही पर आता सो हो रहा है। चिंता करना या चिंतन करना वेस्ट ऑफ टाइम। चिंता तो बहुत खराब है। वो ज्ञान को अंदर से चिंता अंदर है ना, डीप चिंता है ना, तो ज्ञान को अंदर जाने नहीं देती है। किसी भी प्रकार की चिंता होगी, सेवा की भी चिंता नहीं करो, किसकी चिंता नहीं करो, स्टूडेंट की भी चिंता नहीं करो, डॉक्टर पढ़ता हॉस्पिटल की भी चिंता नहीं करो, छोड़ो सब। वही पराया हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, समझा। सब अच्छे तकरे मोटे ताजे ऐसे बन जाओ जो हमारे हॉस्पिटल का नाम बाला हो जाए। भाई जो गया ना, एकदम क्या क्या बात है। निश्चिंता न चिंतन, चिंतन भी थोड़ा व्यर्थ चला जाता है ना। इसलिए बाबा ने बार बार समझाया है, जो बाबा सुनाता है ना
अंदर ही अंदर मंथन करो। बीमारियां अंदर ही अंदर होती है ना, अंदर ही अंदर मंथन करो। मंथन करने से बड़ा अच्छा एकदम ज्ञान क्लियर दिखाई पड़ेगा। आत्मा में था, मैंने कल पहले सुनाया था, तब बाबा बच्चों से पूछते, कोई कोई बच्चे कल पहले आए थे? हाँ बाबा आए थे, कल पहले भी आए थे। फिर से कल्प के बाद आयो? हाँ बाबा कल्प के बाद आए। देखो हाँ, कितना अच्छा ज्ञान है। कौन सुना रहा है? आंख खुल गई। इसलिए बाबा ने कहा है ये ज्ञान इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लंगरे को भी सुना सकते हो, अंधे को भी सुना सकते हो, बहरे को भी सुना सकते हो। इसमें आग्रह की बात नहीं है, पर आत्मा सुन रही है ना। बहरे को आंखें तो है ना देखने के लिए, अंधे को कान तो है ना सुनने के लिए। सुनने की तो आत्मा ना। कितना अच्छा है। कौन सुना रहा है? उसका आवाज ऐसा है, उसका, जिसको कोई नहीं जानते, हम बच्चे जानते। देखा, बच्चे कहते हम जानते, बाबा कहते मेरे बच्चे ही जानते। हर रोज मूली में कह बाबा बताता है, क्या बताता है? बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं। अच्छा, इतने बच्चे समझदार है बाबा के, जो कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते और देवताएं भी नहीं जानते। देवताओं को भी याद थोड़ी है ये ज्ञान लेकर के देवता बने हैं, उनको भूल गया। और हम बच्चे, इसलिए खुशी बहुत है। जिनको खुशी कम है हाथ उठाओ। नहीं उठाएंगे, कैसे आज के दिन उठाएंगे? कुछ आज के दिन नहीं उठाएंगे, नहीं उठाओ, भले नहीं उठाओ। क्यों खुशी मनाने के दिन कैसे कहेंगे भाई खुशी कम किसको है? नहीं, बाबा का खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। वंडर है, खुश रहो। बाबा का ये साकार बाबा, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद करो। बाबा को कभी भूलेंगे भी नहीं, कभी बाबा याद भी नहीं करेगा। तो एक बार बाबा को कहा, बाबा इतने अच्छे अच्छे बाबा आपके बच्चे थे, आप कितना प्यार किया, गए तो बाबा ने याद भी नहीं किया। तो मैंने कहा बाबा आप याद भी नहीं कर रहे हो इतने, मैं क्यों याद करूं? याद करना उनका काम है। सामने इतना प्यार करता है तो दूर गए ना, याद करना उनका काम है, मैं क्यों याद करूं? समझ गए ना? हाँ, तो सामने ऐसी फीलिंग देता है जो कहीं भी जाए ना, बाबा नहीं भूल सकता, और नहीं भूल सकता। बड़े हजारों माइल दूर चले जाओ, क्यों परम धाम निवासी बाबा ने, भाई टाइम हुआ गया, परंतु फिर भी 3 बातें ऐसी सिखाई है, बड़ी अच्छी सिखाई है। थोड़ा ही समझा के पुरानी दुनिया से एकदम वैराग्य वृत्ति हो गई। मनी बहन, हमारी सुदेश बहन सब बैठे हैं, इतनी बड़ी सभा बैठी है, ऐसी सभा बाहर वालों की होवे, हम 1 मिनट न बैठ सकूं। उनके सांस में भी बांस आती है, सुन रहे हो ना? कपड़ों से बांस आती है।
इतने सब आप बाबा के बच्चे बैठे हो। बाबा ने सफाई सच्चाई सिखा के कितना शुद्ध बता दिया है, नहीं? सब बैठे हैं, सब चारों तरफ के बाबा के बच्चे बैठे हैं। स्वच्छता ब्राह्मणों में बहुत है। स्वच्छता अंदर की भी बाहर की भी है। बाहर की भी स्वच्छता हेल्थ के लिए अच्छी है, अंदर के माइंड के लिए अच्छी है। कोई साफ दिल वाला अच्छी दिल वाला बैठा है ना, बाजू में बैठते बैठते केन कल उनको ऐसा अनुभव हो गया ना। केन आपके बाजू जो बैठे थे हैबिट है अभी, कैसे अनुभव एक मिनट में के अंदर अनुभव ऐसे होने लगा, एकदम चेहरा खुश, मुस्कुराने लगा 5 मिनट के अंदर। क्यों? मन में है ना, हम सबके मन में दिल में भावना बड़ी अच्छी है, आया है ना। ये भी शांति का अनुभव करे ना, प्रेम का। तो मैंने पूछा कि लव एंड पीस अनुभव हो रहा है। क्यों? हमारे अंदर जो बाबा ने भर दिया है ना लव एंड पीस, तो जो समीप आता है ना, तो हमारा जो हमारे पास भी पीस एंड लव नहीं था नहीं, बाबा ने दे दिया इस दुनिया से। एकदम बाबा ने कहा था, बच्चे किसने ये समझा ना, ये पुरानी दुनिया है, ये नई दुनिया आ रही है, बस इतना ही समझा ना, पीस आ जाएगी। तो पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग, हमारे काम की नहीं है। सब ऐसे बैठे हुए हो, पर रहते इसी दुनिया में है, सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृत्ति अनासक्त है, किसमें आसक्ति नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, अनासक्त वृत्ति है। फिर तीसरा है, बाबा खींच के अपने साथी बना करके उपराम वृत्ति है। जैसे बाबा ऊपर है ना, करता कराता है ना, ऐसे सिखाता है, तुम भी ऐसे करो ना। उपराम वृत्ति में बड़े नशा रहता है, आंख आसमान से पार चली गई है ना। तो कहते इसको बड़ा नशा है। क्यों? जो नजरें है ना ऊपर चली गई है। पहले वैराग, फिर अनासक्त, कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने संपन्न बना लिया, पहले तिरपत बना लिया, फिर संतुष्ट बना लिया, अभी संपन्न बना लिया। तुमको कुछ चाहिए ले लो। बच्चे कहे तेरे को ना ना, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ? तो आज शिव जयंती का यहाँ पहले पांडव भवन में मना रहे हैं ना। तो पांडव भवन में हम सब बैठे हैं। तो आज के दिन ये हर एक समझ सकते हैं बाबा ने क्या से क्या बना दिया है, और हम अंदर से बाकी क्यों बैठे हैं यहाँ। यहाँ नहीं बैठे, निमित्त मात्र, पुरुषोत्तम संगम युग के थोड़ा सा समय। तो जल्दी मुझे अंदर से है, अब मैं समय आप लोगों के अंदर है, सब आत्माएं समझे बाबा आया है, ले जा, हम जा रहे हैं बस। भले बम फटा या कुछ भी हुआ, पाठ पूरा हुआ, हम जा रहे हैं बस। किसी को जरा दुख ना होवे, ना ना ना, ऐसे है ना। ये नस में से देना है, पर हर एक के अंदर से ये आवे
नाटक में पाठ पूरा हुआ है, घर जा रहे हैं। ठीक है भैया, हाथ उठाओ। ठीक है, इसलिए थोड़ा बैठे हैं ना। हाँ बस जयंती, और कुछ काम है? कुछ काम नहीं है मेरा, कोई फिक्र नहीं, कोई काम नहीं, सब अच्छा हुआ पड़ा है। अच्छा सुनो मीठे बच्चे, बाबा का मीठे बजे हम क्या गाएंगे? मीठा बाबा। हाँ मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए, हेडिंग ही सुनो, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पराते हैं उसे ज्यों का त्यों, कांधे लाओ, ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। पर्सन कभी भी कोई बात का अफसोस न हो। उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो, कौन सी बात पर विचार करो? उत्तर, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रहे हैं वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है, अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। जबनी बहन, वो भाई बैठा है हमारा, कहाँ है? कहाँ है मेरा भाई? भाई सामने बिठा दो ना, कहाँ है? कौन से कोने में बैठा है? बाबा हमेश कहता था गाइड का काम है ऐसे बाबा के बच्चों को तो भले सामने भी दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ा अच्छा मेरा भाई है, छोटा सा। देखो ये जिम तेरी भूल है। नहीं 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 नहीं, देखा, क्योंकि मुरली फर्स्ट टाइम आया है ना बाबा का, मुरली सुनेगा ना पता चलेगा कौन पर आते हैं, हम क्या करते हैं। इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साखियों का देखना है। इसमें रोने रूठने की बात ही नहीं है कोई। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा दिखाई पड़ता है। आत्मा छोटी, शरीर कितना बड़ा दिखाई पड़ता है, अपना भी औरों का भी दिखाई पड़ता है। हाँ? छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकते। आत्मा के ऊपर ही विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई अंदर दाग तो नहीं है, समझा? आत्मा इतनी छोटी है, उसमें इतना देखे कोई अंदर दाग तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिसे देखते हो, रहती कहाँ है आत्मा? अभी इस पर कितना विचार करके अच्छी तरह से, हाँ? रहती कहाँ है, क्या कंडीशन है? इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे बिंदी बाप है वैसे बिंदी आत्मा है। इतनी छोटी आत्मा
फिर प्योर और इम्प्योर बनती है। किसने बैठ के विचार किया ऐसे? सच सच बताओ। बस कोई नहीं आता, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। 2-3 जने आत्मा सुनो सही, इम्प्योर और प्योर बन। शशि आपने विचार नहीं किया है कभी? भाई क्या करे? अच्छा, ये बहुत विचार करने की बातें हैं ना। दूसरा कोई नहीं जानते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह करके क्या क्या बनाती है, हा? क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। कैसे वे काम करती है? अब बाबा ने आज सारी मूल्य से विचार किया जाता है कैसे काम करती है। वंडर है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। एक शस्त्र दूसरा लेती है। समझो, नेहरू मरा, क्राइस्ट मरा, आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है, यह भी बाबा ने बहुत बारी समझाया है मनुष्यों को। अभी ये आत्मा की बात है, बाबा ने पर समझाया है मनुष्यों कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष के बाद फिरता ही रहता है। फलाना मरा, जो कोई नई बात तो नहीं है। उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इसी नाम रूप को इसी समय था। इसी नाम रूप को 5000 वर्ष पहले भी ऐसे छोड़ा था। ठीक है, आत्मा जानती है। हम एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती हूं। अब तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो, क्या मना कि कैसे मनाते हैं? दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। हाँ? ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी है अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा, एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है ना। बाबा देखो, इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है ना। ये छोटी आत्मा थोड़ी छोटी, तो वही छोटी है, बड़ी शरीर बड़ा है या छोटा है, कुछ पूछना होता है ना। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना, बहुत कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा ने सुना, बाबा ने आत्मा से पूछा, कहा हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बैस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं, परंतु ये तो अनादि अविनाशी
एक का ही बेहद का ड्रामा है, उसमें 2-4 रोल हो सकते हैं, इसमें एक की बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार बजाए फिर दूसरा पार बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। ये कुदरत है, कोई के बुद्धि में बैठेगा है तो कार मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्कर है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अब बाबा को लगता है इसकी समझानी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की बातें करते हैं, सत्युग में ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो कुछ है ना सबके लिए कहेंगे, हर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे जानवर भी जो है ना। अभी बाबा आज बोलता है बहुत समय के बाद है, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है, सत्युग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी यहां से उड़ गई, ये भी होंगे। बाबा कराची में हमको बस या बची या मक्खी है और फिर क्लब के बाद ये भी ऐसे करेंगे। देखो कितना मजा है ड्रामा का, फिर रिपीट होगा। हमें अब हम इन छोटी जाती बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कलप कलप, बाप खुद कहते हैं हम कलम कलप संगम युगी इस भाग्यशाली रत्न पर आता हूं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आता हूं। आत्मा ने, परमात्मा के आत्मा ने कहा कैसे इसमें आता है। इतनी छोटी बिंदी, उनको पर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है ना वे समझ सकते हैं। रियली जब ये बातें अंदर ही अंदर अच्छी तरह से समझ में आती है ना तो और कोई बात है ही नहीं, कुछ नहीं। इतनी ऊंची बातें यहां अंदर में बरामदे की बातें है ना, वे समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कह सकेंगे सत्युग की आयु 1250 वर्ष है, एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। इतना बुद्धि, कितना पाठ बचता है, बुद्धि में सारा चक्कर फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्कर में फिरती रहती है, सारी सृष्टि इस चक्कर में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बना ड्रामा है, इसमें नई एडिशन भी नहीं हो सकती। आज बाबा बुद्धि को बिल्कुल नई एडिशन नहीं हो सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर के देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पाठ होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं तो रोने लग पड़ते हैं। परसों रात को जो मंदा बहन हमारी चिटचैट हुई थी ना, कहा मंदा यहां सुनो, तो कल अमृत वेले का अनुभव था और फिर दिन भर में भी ऐसी अगर बुद्धि अच्छी, जैसे बाबा ने ज्ञान दिया है उसमें अगर अच्छी तरह से बुद्धि यूज करती है तो दिल बड़ी मजबूत हो जाती है।
तो आज बाबा ने कह दिया, हर एक देखे जो कमजोर नाटक में होते हैं ना, वो सीन देकर रोने लग पड़ते हैं, ये क्या हो रहा है, देख नहीं सकते हैं। हाँ? साखियों का देखना होता है, उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है जो कमजोर दिल वाले होते हैं, वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, पर ये रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार बजाती है। ड्रामा कभी बंद होता ही नहीं है, इसमें रोने की रूठने की कोई बात ही नहीं है। समझा? तो अपसेट होने की बात ही नहीं है। ठीक है, कान तो सामने बैठे इससे तो करो। हाँ, अफसोस उनको होता है, अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मदन को रियलाइज नहीं करते हैं। यह भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, ये भी सुनो, ये भी तुम जानते हो, इस ज्ञान से, इस समय जो हम इस ज्ञान से जो पद, ज्ञान से पद पाते हैं, चक्कर लगा करके पर हम वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते हैं, तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। दुख थोड़ा दिखाई पड़ता है, अफसोस अंदर होता है, कुछ समय चलता है। कोई भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर, अब देखना कितना बारी बाबा ने कहा, ऐसी ऐसी बातों पर विचार का पर्क पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा है, हम बाप के श्रीमत पर चल पत से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है बस। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बने, अभी हमको सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वो ही है, इसमें भी विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं, उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छाई पद पा लेंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल बच्चे जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं,
गूंगे बैरों के पास भी बच जाते होंगे, क्यों उन्हों का भी हक है, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाले तो अंदर बैठी है ना, आत्मा समझने वाले तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भले अंधे लूले लंगरे हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझा कर तुम स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो। समझा? किसको भी नॉलेज समझा करके स्वर्ग में लाने के लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके आगंस में डिफेक्ट है, वहां तो लूले लंगरे होते नहीं है। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जो सत्व प्रदान होती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा का ज्यूं का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। यमनादी अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी समझ धारण करके इसको समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये तो चोपचीनी है। बाबा को आज पता नहीं ऐसी बोली, चला ये चोपचीनी है, यानी माना ताकत वाला बहुत है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा तो की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वो ही दूसरों को समझा भी सकते हैं। समझा? बहुत खुशी में रहते हैं। किन्नों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। बाबा सबको देख रहा है, किसको पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, वो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पराई, जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ, तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स है। कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। समझा? सब आत्माओं का परलोक के बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फरा नहीं सकता। समझा? समझा? जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनका माइंड कभी चेंज नहीं होगा। पक्का। कच्चे को जल्दी फरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितने डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के है। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का न हो। उनको देवता कैसे कह सकते? इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही, फिर मालूम है हमारा ही, भाई आंख खोलो, हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। बोलो ना हमारा ही, बोलो ना हमारा ही। हाँ, आदि सनातन
देवी देवता धर्म पवित्र होता है, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वे पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स अंदर कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। एक समझाते समझाते कोई थक न जाए, समझाते समझाते उसकी पॉइंट्स खत्म न हो जाए। नहीं, कोई समझाते से थक जाते हैं। कोई का ज्ञान पूरा हो जाए, अभी क्या समझाऊं, बस बस पूरा हो गया, पूरा हो गया। कोई समझाने बैठे, टाइम हो गया। एक बारी अंबाला में 12 घंटा कंटिन्यू, उसको नाश्ता भी वहीं दिया, खाना भी वहीं दिया, छोड़ा नहीं पूरा, जब तक अच्छी तरह से। क्यों, ट्रेन में रात को जाना था, सुबह को आई थी। क्योंकि बाबा के बच्चा, कोई ऐसे बच्चा आवे, हाँ, खूब माला माल होके जावे ना, समझा। सवाए तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी 5 रिपीट करनी पड़ती है। क्यों, नए नए आते हैं, शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं होती है। क्या करे बाबा, सब सभा में बता देता है, नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतोप्रधान बनने के लिए बाप को जरूर याद करना पड़ेगा। हाँ, ये पहले बोला ना, तमो प्रधान बने, सतोप्रधान बनना है, बस तो याद करना पड़ेगा। कई बच्चे अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है बता के, ये भी ड्रामा में नूंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछारी में अभी ऐसी अवस्था भी आ रही, पिछारी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। ऐसा न हो पिछारी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा न सके, जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में या यहीं जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही, यहीं जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही हुई होंगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सके। यह भी ड्रामा में सारी नूत है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछारी में ही होंगी। ऐसे नहीं कोई लिखने से याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज, आदमी इतने किताब क्यों होते हैं। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माएं आत्मा को पराती है। वकील बनते माना आत्माएं आत्माओं को पराती है। वह है जिस्मानी पराई, यह रूहानी पराई। इस रूहानी पराई से, वंडरफुल बाबा बात सुन, इस रूहानी पराई से तुम्हारे से 21 जन्म कभी कोई भूल चूक नहीं हो सकती। ये रूहानी पराई से 21 जन्मों के लिए तुम्हारे से कोई भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पड़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन तो करना ही पड़ेगा। फिर विपद कम हो जाएगा। विचार सागर मथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तभी ये चिंतन चलेगा।
बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिनकी शिव जयंती मनाई जाती है। इसमें लड़ाई आद की कोई बात नहीं है, वह सब शास्त्रों की बातें। ये पराई है, पराई है। फिर कहता है आमदनी में खुशी बहुत होती है ना, ये आमदनी भी है, कमाई है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है, कोई लखपति भी होते हैं तो कोई कखपति भी होते हैं। अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं, तो जिसके पास बहुत ज्ञानतन होंगे उनको खुशी भी तो होंगी ना। अच्छा समझा, ज्ञान खुशी बहुत होगी ना। अच्छा मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है विचार सागर मथन कर। मैं नहीं समझती हूं आज की मूली किसको भूलेंगी, भले रोज मूली सुनते पे आज की वंडरफुल है ना। विचार सागर मथन कर, स्वयं को ज्ञानतनों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर, सदा हर्षित रहना है। दूसरा, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, तांक पिछारी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई है, वापस जाते हैं। हम भाई भाई है, वापस जाते हैं। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय। और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म से अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है क्या? नशे का आधार है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। कभी थोड़ा निश्चय कम हो जाता है, कभी नहीं बनना। हाँ, अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन, बाप के स्नेह के छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओके, ओम शांति।